Hello everyone, welcome to another brand new episode of Hype, also known as Have You Got Place Season 6. Today we have Ashish Singh sir and Pratul Sharma sir with us. Before we start, let us have brief introduction about themselves. Yeah, hi everyone. Thank you. My name is Pratul Sharma. I'm currently a fourth year BCS student. I'm currently interning at Zscaler at the role of SD. So, and in the summer, I interned at a Sogate Softwares, which I'm like doing from like last 1 year. So that was my introduction. Now for Ashish. Hello everyone, my name is Ashish Singh. I'm a final year BTech student from Triple ITM Gwalior. See, I'm currently working at Misho, where I'm doing business analyst intern. Okay, and I have previously worked at Sogage. Me and Pratul are both working for around 1 year. Yeah, thanks. Coming to you, Pratul sir, you are an SWE intern at Zscaler, and before that also you have done many other internships as well. So my first question to you would be like, should people aim for many internships or focus on their skills and aim for a big thing? How do you explain? So I would better explain this in Hindi. So basically, तुम लोग को स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. लाइक इंटर्न एक ऐसी चीज़ है जो लाइक टाइम टू टाइम तो वो मिल ही जाएगी, है ना. तो आई वुड से कि अराउंड 2 इंटर्न वुड बी सफिशिएंट बिफोर यू गो इनटू एनी जॉब रोल एंड फोकस मोर ऑन योर स्किल्स. बेसिकली इंटर्न में भी ऐसा होता है कि जब तुम नए इंटर्न ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे शुरुआत के 1-2 महीने तुम लोग को नई चीज़ें सीखने को मिलती है एंड देन जब तुम लोग एक बार उस टेक से यूज टू हो जाते हो उसके बाद फिर तुम लोग नया नहीं सीखते. सो हाँ, ये मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं कि हाँ मतलब तुम एक पॉकेट मनी की तरफ से कि हाँ पैसे आ रहे हैं तो तुम इंटर्न करते रहते हो उसी चीज़ में, है ना. तो वहाँ पे तुम लोग की एक लर्निंग एक टाइम पे जो स्टॉप हो जाती है, लाइक दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट. सो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. टाइम टू टाइम अपन लोग को टेक से अपडेटेड रहना चाहिए, राइट. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो शुरुआत में मैंने ऑलमोस्ट एवरी टेक स्टैक को मैंने एक्सप्लोर किया. मेरी फर्स्ट इंटर्न जो थी मैंने एंड्रॉयड में की थी, राइट. सो एंड्रॉयड के लिए पहले मैंने 1 मंथ के लिए प्रिपेयर किया एंड देन मेरे को एंड्रॉयड में इंटर्न मिल गई इजीली, राइट. एंड देन वो मैंने 2 महीना की 3 महीना की एंड देन फिर उसमें मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया. सिंस अपन लोग को हर किसी ना किसी फील्ड को एक्सप्लोर तो करना ही पड़ता है इंटरेस्ट लाने के पहले. तो फिर उसके बाद मैंने और फील्ड्स ट्राई की. मैंने एमएल ट्राई की, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया. देन मैंने बैकएंड ट्राई की. सो लाइक वो एक मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे को बैकएंड की एक इंटर्न मिल गई. वन ऑफ माई कॉलेज सीनियर लाइक हेल्प मी गेट इन दैट इंटर्न. सो बेसिकली फिर वहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया तो हाँ वहाँ पे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सो नो आशीष यू कैन एक्सप्लेन दिस. सो एकेडमिक्स में हाँ अपने कॉलेज में प्रेशर तो है थोड़ा सा कि लाइक वो लोग बोलेंगे कि तुमको ये प्रोजेक्ट्स करना है, टाइमलाइन भी थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बट हाँ स्टिल यू कैन मैनेज. बट अगर आप इसमें ही थोड़ा बिजी रह जाओगे ना तो आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर पाओगे. सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप स्किल्स पे ज़रूर काम करो अपने एंड डू द थिंग्स यू लव टू वर्क ऑन. ठीक है, दैट्स द बेसिक. एकेडमिक्स की जैसे बात बोली तो एकेडमिक्स का ऐसा है कि सब लोग अपन कॉलेज लोग ऐसे ही हैं कि भाई जब भी एग्जाम आते हैं, माइनर आते हैं, मेजर आते हैं, सब लोग 5-6 दिन पहले पढ़ते हैं, है ना. उसके पहले कोई पढ़ता नहीं है. अटेंडेंस का ठीक है चलता रहता है वो तो मेनली टाइम अपन लोग को फ्री ही मिलता है. तो कॉलेज में तो तुम्हारे पास दिन के जो तुम्हारे पास 6-7 घंटे बचते हैं इसमें तुम फ्री पड़े रहते हो बेड पे, इंस्टाग्राम चला रहे हो, बाहर घूम के आ रहे हो. ठीक है, स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए साथ में, लेकिन आ, ये टाइम को यूटिलाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम तुम वेस्ट ही कर रहे हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि तुम हर दिन कुछ नहीं हो पाता, बट टाइम को यूज तो करना चाहिए ढंग से. एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ 1 आवर जिसमें तुम चेक ऑन कर रहे हो कि अपने तुम डेली कर क्या रहे हो. दैट विल गिव यू बूस्ट टू योर करियर. And the next question to you, Ashish sir, not there are not many roles about business analysts who are engaged in that. So you're a business analyst at Misho. So that's a quite a unique role. How did you get interest in that? How did you go into that field? So basically, I have previously worked on Sogage in development part. Yeah. So for me, development is initially it was tough for me, but through on in my intern only, I learned many things, and I know कि काम जो भी होता है, it is doable. You can do by learning things only. So for as in कि business analyst का ये हुआ था कि like if you I mean कि आप एस करते रहोगे ना तो आप एक ही फील्ड में घुसते रहोगे. सो आई एम नॉट लाइक दैट.
मेरे को डिफरेंट थिंग्स करना अच्छा लगता है. सो आई wanted to explore more careers, and in business analyst, I mean, I have always dreamed about doing my own business, and I thought it would be a really good role because Misho is an e-commerce industry, and in business analyst in my role, I'm very close to the business side where I'm tracking all the metrics that can help in improvement of business. So really that is helping in what I'm aiming to do in my career. Business analyst doesn't have that those many resources. Like, how, where did you get the resources? How do business analysts prepare? So basically, so what happened ki Misho came in our college and tell us about this role. हाँ, एक हफ्ते पहले ही ये हुआ है. ठीक है, एक हफ्ते पहले पता चल रहा है मीशो आ रही है इस बिजनेस एनालिस्ट के लिए. ठीक है, अब मैंने कहा क्या होता है, सर्च किया एम्बिशन बॉक्स या फिर कौन सा है एम्बिशन बॉक्स एंड पता होगा. so there are many resources you can check on Google. So basically I target on ambition box. They previously in interview experience थे उसमें and geeks for geeks also. उसमें तुमको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस इंटरव्यू. ठीक है, तो यू वुड नो कि कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो Since both of you have worked on the same project, there are many first year, second year students who will be confused to which side development should they offer, front end or back end. So how do they start, front end first or back end first, or both simultaneously? तो एज पर माय ओपिनियन एक्सप्लोर तो सब कुछ करना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा था, है ना. तो बेसिकली ऐसा होता है, वो पर्सन के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि किसको फ्रंट एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसको बैक एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. तब जहाँ तक मेरा मानना है कि फ्रंट एंड बस उन लोग को इंटरेस्टिंग लगता है जो लोग थोड़े क्रिएटिव है ना. तो एज स्टार्टिंग तो तुम लोग को दोनों चीज़ें करनी चाहिए, है ना. कि लाइक तुम केवल बैक एंड एपीआईज बना रहे हो, है ना, तुम्हें नहीं पता वो फ्रंट एंड में किस तरीके से यूज़ हो रही है क्या. तो आइडिया तो एटलीस्ट दोनों चीज़ों का होना चाहिए. देन एक्सपर्टीज करना वो तुम्हें एक्सप्लोर करके समझ में आ जाएगा कि तुम्हें किस में इंटरेस्टिंग आ रहा है ना. ऐसा नहीं है कि एक कोई फील्ड बहुत ज़्यादा कठिन है, एक बहुत ज़्यादा ईजी है. दोनों में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. तो वही है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है वो चीज़ें. तो तेरा क्या है भाई? basically I started with the back end only, but the things how I have worked on ना कि experience के साथ I preferred front end roles more because like Pratul sir said ना, creative चीजें करना. Like there was a one project in Sogage where I have to create PDF from front end only. So that was a great project for me. I worked on. Kapil sir, you have some expertise on cloud computing as well. That is very intimidating role. So how did you get into that field, and how would you explain to your juniors to if you want to start from the beginning? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग तो लाइक एक ऐसी फील्ड है जिसको सा लर्न करना कुछ नहीं है. वो बेसिकली एक पार्ट ऑफ टूल्स होता है कि जो कि तुम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, है ना. लाइक मैंने सिंस मैं सारी फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर थोड़ा एक इंटरेस्ट आया कि ये भी कुछ चीज़ होती है. तो लाइक मैंने लास्ट ईयर अपना कॉलेज में सेशंस भी लिए थे. लाइक इन द GDSC देयर वाज सम क्लाउड कंप्यूटिंग थिंग, लाइक जहाँ पे लाइक लोगों को कोर्सेज करने थे. तो हाँ, लाइक ये क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ऐसा होता है कि तुम लोग के पास एक सेट ऑफ टूल्स रहते हैं जिनको तुम अपने बैक एंड और फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हो, राइट. कि जैसे अमेजोन की कुछ कुछ सर्विसेज हो गई, SMS हो गया, मैसेजिंग की हो गई, शेड्यूलर एंड ऑल हो गया, वो सब, है ना. तो ये तुम अपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, राइट. ऐसा नहीं है कि तुम इसको इंडिविजुअली सीख के कुछ कर पाओगे, ये उसके लिए नहीं है. एक तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए सिंप्लीफाइंग टूल्स है जो कि क्लाउड पर रहते हैं. एंड वो एक कुबरनेटिस क्लस्टर वाली भी चीज़ है. तो जैसे तुम अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइक क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो एंड वहीं से वो ऑपरेट हो रहा है लाइक क्लाउड्स की मशीन पे. तो हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें लाइक उतना सीखने को कुछ नहीं है. तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ रही हो मोस्टली उस चीज़ के टूल्स या APIs अवेलेबल रहते हैं. तो बस उसमें बस एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ सीखने वाला तो नहीं है. So basically most of the people are think development means only back end and front end. Like Pratul sir now said, the cloud is a very important task where you know ki how your back end and front end gonna both work
for different audiences, मतलब users. How can you optimize it for users? And like अगर तुम्हारे users आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, how would you scale your project? So cloud computing is a very Since both of you have mentioned about cloud technology, like what are the insights of cloud technology? Why do we use, and what are the what is the requirement of cloud technology? Also, there is like GCD and AWS as well. GCP and AWS as well. Like what to choose and why do we choose that? बेसिकली GCP AWS दोनों ही लाइक अपने पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द सिमिलर टूल्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। वो तो लाइक वो वाली बात हो जाती है कि भाई कंपटीटर है दोनों एक दूसरे के, तो हाँ दोनों मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड यू नो कि हाँ AWS का मार्केट शेयर 78% है, GCP का 21% है, एंड देन अदर जो क्लाउड एग्जिस्ट करते हैं कि लाइक Azure हो गया, Oracle हो गया, वो कंबाइंडली 1% करते हैं। तो हाँ AWS लाइक इसलिए ज़्यादा इतना एक्सपेंड हो गया बिकॉज उनके पास टूल सर्विस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, एंड प्लस वो लोग बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, राइट। स्केलेबल इन सेंस की डाउन टाइम वगैरह कम है। तो हाँ लाइक सीखने के पर्सपेक्टिव से उतना मैटर नहीं पड़ता कि तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हो, है ना, क्योंकि लाइक सर्विसेज तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही प्रोवाइड करते हैं। बट हाँ मैं ये कहूँगा कि मैंने पर्सनली जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक लाइक AWS का लैम्डा का कोर्स था। लाइक हाँ AWS एक फंक्शनलिटी ऑफर करता है लैम्डा फंक्शंस टाइप ऑफ थिंग। सो वो एक लाइक पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं कि अपन लोग एक लैम्डा ट्रिगर करते हैं एंड देन उसके फ्लो के हिसाब से क्या क्या एग्जीक्यूट होता है। तो एंड AWS में एक अच्छी चीज़ और है कि अपन लोग को वो लाइक एज ए स्टूडेंट अपन लोग को 1 ईयर फ्री सर्विसेज, लाइक उनकी कुछ मिनिमल सर्विसेज है जो अपन लोग को प्रोवाइड करती है, जो कि अपने कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए इनफ है, राइट। सो एक प्रोजेक्ट लाइक मैंने बहुत छोटा सा बनाया था कि उसकी लाइक लैम्डा सर्विस मैंने ऐसी बनाई थी कि उसको ट्रिगर करके मेरे पे मेल आ जाए। लाइक ये चीज़ नॉर्मली अचीव की जा सकती है, बट मैंने AWS लैम्डा का किया। तो जैसे जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, राइट, तो पोर्टफोलियो में जो मेलिंग वाला रहता है कॉन्टैक्ट अस, तो तुमने सामने किया होगा, तो कॉन्टैक्ट अस वाले में उसमें जो लाइक जो भी फील्ड एंटर करते हैं, लाइक नाम किया, कंटेंट एंटर किया, सेंड किया, तो वो AWS की एक सर्विस बनाई थी मैंने, उसके थ्रू मेरे मेल पे आता था, राइट। सो तो यही चीज़ है कि एक्सप्लोर करो थोड़ा बहुत। मैंने क्या किया था, मैंने पर्सनली एक कोर्स किया था AWS लैम्डा का, राइट। सो कोर्स वगैरह में मैंने तो उसमें 2-3 हफ्ते वेस्ट कर दिए थे। मैं वेस्ट ही कहूँगा क्योंकि उसमें सीखने को लाइक उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, फालतू का है कि अपन लोग को बस उतना रहना है कि तुम 2-3 टूल्स एक्सप्लोर कर लो, 3-4 टूल्स, है ना, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में इनफ है। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट प्रोवाइड क्या कर रहा है, तभी तुम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ प्रोवाइड हो रही है तभी मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो हाँ उन चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लो। SNS हो गया, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो गई, शेड्यूलर हो गया, मैसेजिंग क्यू हो गई, राइट। मैसेजिंग क्यू क्या होता है कि अपन लोग का माइक्रो सर्विस के बीच में लाइक कम्युनिकेशन अचीव करने में काम आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर तुम कॉलेज प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड हाँ कोर्सेज तो अवेलेबल है ही, हर चीज़ के कोर्सेज अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कोर्सेज के बारे में ये कहूँगा कि भाई कुछ कुछ लोग होते हैं भाई, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, कोर्स खरीद लिया, है ना, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत है। तो उसमें कोर्स खरीदना कभी नहीं होता है ना, तुम्हारे पास हमेशा टोरेंट है, और भी साइट्स होती है, फ्री कोर्स साइट एंड ऑल, यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे कोर्सेज, भले ही वो 1-2 साल पीछे चल रहे हो, हमेशा अप टू डेट कोर्स नहीं मिल पाते, बट हाँ कोर्स कभी भी बाय मत कर रहे, है ना, कोर्सेज हमेशा डाउनलोड ही करना चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बारे में और कुछ लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नहीं, एज इन जनरल है कि लाइक अगर तुम जा रहे हो लर्न करने के बेसिस में तो बहुत ज़्यादा बीटी हो जाती है कि तुमको करना ही करना। सो व्हाट आई से कि आप कुछ जो भी इंटरेस्टिंग थॉट्स है ना उसको ट्राई करो, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से देखो इसमें क्या हो सकता है। सो दैट इज़ बिग थिंग कि आप ये कर रहे हो अपना अपने से, नॉट अ कोर्स और एक पाथवे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एक पाथवे जब होता है ना, मतलब कोर्सेज जनरली फॉलोज अ पाथवे, सो यू लर्न दैट थिंग्स ओनली। if you explore these things on your own na, you will get more context about things, okay, so do that. और जब भी जैसे कोर्स वगैरह कर रहे हो तो मोस्टली लोगों को रहता है भाई कोर्स डाउनलोड कर लिया, चलो खत्म करेंगे भाई मजा आएगा। जितनी जल्दी कोर्स खत्म होते हैं लोग उतनी जल्दी फोकस करते हैं कि भाई मैं ये कोर्स भाई 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। तो कोर्स बेसिकली खत्म करने के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं करना चाहिए। लाइक मैंने भी पर्सनली बहुत सारी मिस्टेक्स की, मतलब ये सेम मिस्टेक की, मैंने अपने कलीग्स को भी देखा है सेम मिस्टेक करते हैं। लाइक नॉट अबाउट एक्सेप्शनली गुड, मतलब जो एवरेज पीपल होते हैं मेरे जैसे, राइट। सो क्या करते हैं कोर्स खत्म करते हैं, तो उसमें अपन लोग को खत्म कर दिया, अपन लोग ने देखा, अपन लोग 1 महीने तक याद रहेगा, देन अपन भूल जाएंगे सब कुछ। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है ना। तो क्लाउड का उस टाइम पे जब मैंने कोर्स किया था तब मैं
1 महीने के अंदर सब कुछ भूल गया। देन उसके बाद जब मैंने इंटर्नशिप वगैरह में सोगेज में से हम लोग ने क्लाउड का एक्सटेंसिवली काफ़ी यूज़ किया है, राइट। सो वहाँ पे लाइक मेरे को रियल इंसाइट्स आई कि हाँ, कि यूज़ किस तरीके से होता है, राइट, एंड देन इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। तो जब भी तुम कुछ कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, तो उसको हाँ थोड़ा लाइक डीप में पढ़ो, ठीक है। तुम्हें जैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ कर रहे हो उसको ढंग से करो एंड देन उसको थोड़ा अप्लाई भी करो। मैं सेम चीज़ एंड्रॉइड का भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि जब मैंने एंड्रॉइड सीखी थी तो हाँ, कोर्स खत्म करने परस्पेक्टिव से करता तो कोर्स तो खत्म हो ही जाता है ना? उसमें कितना टाइम लगता है। बट तुम साथ-साथ थोड़ा बहुत ऐसा खुद तो भी अपना आइडिया लगा के खुद से भी कुछ ट्राई कर रहे हो उसमें नया, कुछ एप्लीकेशन खुद से बना रहे हो, राइट? तो वो चीज़ें भी मैटर कर जाती है एंड असली जो लर्निंग होती है, उसी से होता है। वीडियो में तो क्या है, अपन लोग को बुक है अपने पास, अपन ने बुक से पढ़ लिया, तो उससे थोड़ी ना होता है। जेईई का भी सेम चीज़ है। अपन जब क्वेश्चंस करते थे तभी समझ में आता था, थ्योरी तो कितनी भी पढ़ लो, उससे कुछ होता थोड़ी ना है ना? तो ये हाँ, चीज़ है। नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। That's a wonderful insight, sir. Like until you apply the things, you'll not be able to get it completely. Uh, my next question is: not everyone would be lucky to get on-campus placements. Off-campus placement भी करना पड़ेगा. तो what is your approach to companies like HR से या cold emailing or any other ways? सो हाँ, तो जनरली जो हम लोग करते हैं कि लाइक कैंपस में आ रही है कंपनी, बैठ जाओ, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लाइक ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को कि लाइक करना तो चाहिए, लेकिन बट स्टिल कि आप देख ही रहो करंट मार्केट में काफ़ी लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ट्राई टू कनेक्ट विथ मोर पीपल इन लिंक्डइन, get talk to people, you will get some ideas what's going in tech. So you will learn to talk to people and हिंदी हिंदी ठीक है। तो उनसे आप बात करोगे तो फिर यू विल गेट कि आप बात करोगे तो बात करना सीख जाओ। वो बात तो बात तो होती रहती है। तो बेसिकली कंपनीज का ऐसा है, ठीक है, ऑन कैंपस लाइक पर्सनली जो ट्रिपल आईटीएम का है, लाइक पास 3-4 इयर्स में कॉलेज काफ़ी अच्छा था एंड देन कॉलेज की बुराई भी नहीं है। वो बेसिकली मार्केट में जो रिसेशन आया, इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो उससे आईटी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लाइक गिरावट आई, शेयर्स में गिरावट आई, तो उस कारण से कंपनीज लाइक हायर करना बंद कर दी थी। तो ये जो हम लोग के लिए फेस था लाइक लास्ट ईयर 2019 का जो बीसीएस का बैच था, जो 23 पासिंग आउट एंड 24 पासिंग आउट जो हम लोग करंटली है, तो वहाँ पे हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल तो आई थी प्लेसमेंट्स को लेकर। तो उसका ये रहता है कि यार तुम ऑफ कैंपस तो मतलब ये मैं पर्सनली 3rd और 4th ईयर के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर टेक स्किल सेट है, तुम्हारा जो रेज्यूमे है काफ़ी अच्छा है ना? रेज्यूमे का भी मैं ये कहूँगा कि रेज्यूमे अच्छा वो नहीं होता जिसका एटीएस स्कोर अच्छा होता है। तुम एटीएस स्कोर भले 83 84 कर लो, मैंने कल ही एक बंदे का देखा था 75 80 रेज्यूमे स्कोर है एटीएस का। तो एटीएस से उतना मैटर नहीं करता, रेज्यूमे तुम्हारा लाइक इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि हाँ इम्प्रेसिंग लगे, राइट। तो ऐसा है कि मोस्टली लोग तो ठीक है उन प्रोजेक्ट्स को रेज्यूमे में डाल देते हैं कि जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं, ई कॉमर्स बना लिया तुमने एंड बट कोई छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया या फिर गेम बना लिया छोटा सा, है ना। तो ये प्रोजेक्ट्स लाइक काफ़ी कॉमन है एंड देन जब रिक्रूटर के पास ये रेज्यूमे जाता है तो रिक्रूटर तो ऐसे रेज्यूमे रोज ही देखते हैं, उसके पास 1000 ऐसे रेज्यूमे आते हैं जिनमें सेम प्रोजेक्ट डले रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तुम प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारे पास एक यूनिक सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हो, है ना, कि जो कि भाई इसने क्या कर दिया, ये इसने सोचा कैसे ना, इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो उससे क्या अपने रेज्यूमे पे इफेक्ट पड़ता है। देन जब तुम्हारे पास एक परफेक्ट गुड अच्छा रेज्यूमे है ना, एंड देन एक छोटा मोटा अगर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो तो वो और अच्छा रेज्यूमे बन जाता है ना। तो जब तुम्हारे पास एक ऐसा रेज्यूमे हो तब तुम हाँ उस टाइम पे फिर ऑफ कैंपस के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, है ना। तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास 100 200 300 एप्लीकेशन डालोगे तब तुम्हें मुश्किल से एक सक्सेस मिलती है ना। तो ऐसा कभी उससे वो भी नहीं होना डिमोटिवेट कि मैं तो इतने में अप्लाई कर दिया, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे को सबसे रिजेक्शन आ रहा है या मेरे को घोस्ट कर दिया जा रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो तुम जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, तो सबका एक एक टाइम पे ये फेस आया था कि उनने 200 300 400 500 कंपनीज में अप्लाई किया, उनको रिजेक्शन आता रहता है ना। तो पर्टिकुलरली सेम कंपनी जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, 3-4 बार रिजेक्शन आ गया। अगर तुम्हारी ड्रीम कंपनी है तो हाँ अप्लाई करते रहो, उस हिसाब से खुद को इम्प्रूव भी करते रहो। भाई रिजेक्शन आया तो मतलब रेज्यूमे वीक था मेरा इसलिए रिजेक्शन आया, या इंटरव्यू में रिजेक्शन आया तो क्यों रिजेक्शन आया, कहाँ पे मेरे से कमी रह गई, है ना।
तो वो चीज़ें होती है। ऑफ कैंपस तो तुम जितना अप्लाई कर सकते हो करो। कोल्ड मेलिंग जैसे बोला कि कोल्ड मेलिंग भी एक लाइक बहुत अच्छी अप्रोच है कि उससे भी लाइक काफ़ी बार जो पोजीशंस ओपन नहीं होती, लेकिन हाँ कंपनी में इंटरनल पोजीशन है तो एचआर को अगर तुम कोल्ड मेलिंग करोगे तो हाँ तुम्हारे पास एक अच्छा चांस रह जाता है। तो हाँ ऑफ कैंपस एंड कोल्ड मेलिंग का, बट उसमें उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है ना कि तुम अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे तुम इसके साथ वहाँ पे कोल्ड मेलिंग कर रहे हो। रेज्यूमे एक बार तुम्हारे पास अच्छा हो जाए तब तुम ये सब चीज़ें करो। ऑन कैंपस का तो क्या ही है, ऑन कैंपस के लिए ऑन कैंपस की बाद में बात आते हैं, जब इंटरव्यू की बात आएगी वो एक ही बात आएगी तब बताते बेसिकली कि अगर रिज्यूमे अच्छा ना हो फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से, कि लाइक इफ यू डिडंट डू ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया फिर भी आप आइडियाज दे सकते हो आप रिज्यूमे में कि व्हाट आर यू इंटेंडिंग टू डू। सो अगर आप वो भी करके आप अप्लाई कर रहे हो ना, सो दैट विल आल्सो हेल्प कि रिक्रूटर विल थिंक यू व्हाट आर यू अप्रोच टू दैट प्रॉब्लम। सो दैट्स आल्सो वन। My next question is, in the race of placements, like people, how could people keep themselves calm and do their interviews well and assessments good? How can they do that? And how was your interview process as well? हाँ, काम कैसे रहता है तो बेसिकली ऐसा है कि अगर तुम्हें खुद के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है ना, तो तुम्हारा एक टाइम पे प्लेसमेंट हो ही जाएगा। काम वाली बात तो जैसे हो गई तो ये तो हम सबके साथ हुई थी कि हम लोग का जैसे लॉबी है, लॉबी में एक दो लोग का प्लेसमेंट हो गया, फिर सब लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, भाई मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, कुछ होगा नहीं, है ना। तो वो धीरे-धीरे लेकिन टाइम आने पे सबका हो जाता है। भले ही अच्छी कंपनी में नहीं हो, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो, छोटी कंपनी में मिल जाए वो ठीक है। काम ऐसे रहना है कि कंपनीज़ तुम्हारे पास अप्रोचेज़ बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना वर्ल्ड में। तुम जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, है ना। और तुम्हारा टेक स्टैक जितना वाइड होगा उतनी भी वाइड तुम्हारे पास उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, है ना। तो एक टाइम पे प्लेसमेंट हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, ठीक है परेशान होना लाइक वो चीज़ तो है कि मेंटली उतना कंट्रोल नहीं रख पाते, वो चीज़ तो मैच्योरिटी के साथ आती है। बट हाँ, एक टाइम पे हो जाता है तो इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना कि कुछ नहीं कर रहे, लोग डिप्रेशन में चले गए, प्लेसमेंट नहीं हो रही, छत से कूद गए, 3 मंजिला से कूद गए, मरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। प्लेसमेंट सबके टाइम से हो जाती है ना। एट द एंड ऑफ कॉलेज हम लोग की भी लॉबी में कितनी लोगों की प्लेसमेंट हुई थी? जब मेरी हुई थी उस टाइम पे हम लोग की लॉबी में अराउंड 4-5 लोगों की प्लेसमेंट हुई थी। एंड उसके अपकमिंग एक 2-3 महीने में कंपनीज आई, लोगों ने अप्लाई अप्लाई तो पहले से भी कर रहे थे। ऑलमोस्ट 90% लोगों की प्लेसमेंट होगी लॉबी में, है ना। लॉबी का मैं बात कर रहा हूँ, मैं बैच की बात करता हूँ, बैच का भी सेम केस है ना। अभी करंट पोजीशन में अराउंड 80-85% बैच की प्लेसमेंट हो चुकी है ना। तो सबको वही लगता, सब पहले मैं लोगों से पूछता था, भाई तेरी प्लेसमेंट कैसे हो गई, तूने क्या किया? तो वो लोग भी मेरे को ये चीज़ रहती थी, प्लेसमेंट तो हो जाएगी, बस तेरे को क्या अप्लाई करते रहना है। वो चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है कि तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। इंटरव्यू भी पूरा लक पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में कैसा लग रहा तुम लोग का। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है, अभी वो चीज़ भी कवर करनी है, इंटरव्यू प्रोसेस वाली। तो लाइक प्रदू सर ना कि कॉलेज में लोगों की प्लेसमेंट हो गई, मतलब अपने दोस्तों की प्लेसमेंट हो गई, तो सोच रहे हैं कि हमारी क्यों नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि हम लोग गलत क्या कर रहे हैं। सो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, टाइम गलत है, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। सो बेसिकली कीप वर्किंग ऑन योर थिंग्स एंड जाओ दोस्तों से बात करो, उनसे पूछो हो क्या रहा है लाइफ में। समटाइम योर फ्रेंड्स गिव सम एडवाइस कि ये इस पे काम कर, शायद इससे सही हो जाए, तो दैट रियली हेल्प्स। और अगर फ्रेंड भी नहीं है तो लाइक यू कैन गो ऑन लिंक्डइन आल्सो, आस्क सम पीपल हाउ डिड दे गेट प्लेस्ड। इतना इस चीज़ और को प्लेसमेंट को लेकर पैनिक भी नहीं होना कि भाई प्लेसमेंट नहीं हो तो बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुम्हें टोटल वो भी करना है कि भाई तुम अपना थोड़ा फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहो, है ना। तुम ऐसे कमरे में पड़े रहोगे, सोचते रहोगे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं, तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना है भाई। तुम कुछ स्पोर्ट्स खेलो, तुम जिम में जाओ, जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वो सब कर लो, बास्केटबॉल खेलना वो सब खेलो, है ना। तो और लेकिन हाँ, भाई कोई एक यूट्यूब चैनल भी था उठान करके, उसमें एक आती है सीरीज हाइप करके, उसमें भी देख सकते हो कैसे हो रही है लोगों की प्लेसमेंट। आई थिंक इट विल वर्क। बोलना कुछ? Sir, as I asked before also, like, how was the interview process of yours? Like, can you tell us step by step procedure? ओरेकल से स्टार्ट करते हैं साथ में। पहले बोलना है। तू पहले बोल। ओरेकल का पहले बताते हैं साथ में। राइट, इंटर्न का, समर इंटर्न का तो अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि
हम लोग के टाइम पे समर इंटर्न के लिए उतनी कंपनीज आई नहीं थी, लाइक एक दो कंपनीज आई थी, एक डीशो आई थी, डीशो का तो हम लोग का वो क्लियर नहीं हुआ था मोस्टली लोगों का। तो जब फुल टाइम की बात आई तो उसमें सबसे हम लोग के पास पहले जो कंपनी आई थी ओरेकल आई थी, राइट। सो Oracle ओरेकल का ऐसा हुआ था कि फर्स्ट वीक्स में ओरेकल आई थी। फर्स्ट वीक में पहली कंपनी ओरेकल आई थी, तो हम लोग ने वो दिया, वो हो जाता है, हो गया। वो हो गया, है और ना। हम लोग का वो ऑन कैंपस इंटरव्यू था, मतलब ऑन कैंपस मीन्स वॉक इन इंटरव्यू, Walk-in बेसिकली interview। वो लोग कॉलेज में आ रहे थे, कॉलेज में आके उन लोग ने इंटरव्यू लिया। तो हाँ, लाइक ये हम लोग के लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग सामने बैठ के बंदे का इंटरव्यू देंगे। दैट तो रियली बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम लोग मैं कॉन्फिडेंस डाउन भी किया था उसने, कॉन्फिडेंस डाउन भी किया था, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस डाउन भी किया था, लेकिन लाइक हाँ वो एक नर्वसनेस रहती है जो पहला इंटरव्यू था। तो ठीक है, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू की डेट पास आती गई, हम लोग मोस्टली उसमें देखते रहे गीक्स वगीक्स में, लाइक मोस्टली लोग यही करते हैं इंटरव्यू वेट वगैरह, उस पर देखा कि ओरेकल के पास ईयर एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहे थे, है ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितनी भी हम लोग की वीकनेस थी, एंड देन उसमें रेज्यूमे भी देखते, तो हाँ हम लोग ने अपना लाइक रेज्यूमे में जो भी कुछ लिख रखा है, सबको पता है कि रेज्यूमे हम लोग फेंक के लिखते हैं, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो वो सब पॉइंट्स डार्क करके लिख रहे हैं, बोल्ड डाल रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, खुद तो नहीं हाँ पता होता। खुद नहीं पता। तो वो चीज़ें थोड़ी सी लाइक उसके लिए प्रिपेयर की, हाँ रेज्यूमे भी अपन लोग को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाना होता है ना, ऐसा नहीं कि बस डीएसए करके गए वो सब करके, नहीं, रेज्यूमे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन वीक पॉइंट्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे जो चीज़ हम लोग को नहीं आती थी, वो सब देखा, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओएस, डीबीएमएस, ओप्स, ये 4 कोर सब्जेक्ट रहते हैं, राइट। तो इसमें प्रिपेयर किया, एंड देन इंटरव्यू की डेट आई तो हम लोग इंटरव्यू देने गए, बढ़िया एक एक करके बुला रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तो मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, मेरे को बुलाया, मैं इंटरव्यू रूम में गया, तो उसने मेरे से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, लाइक उसने मेरा रेज्यूमे देखा, तो उसने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग पाइथन था, राइट। तो उसने क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ तो भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि मे बी शायद से ओरेकल स्पेसिफिक क्लाउड का हो, तो उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो उतना नहीं क्लियर बता पाया। देन उसने पाइथन का पूछा, पाइथन का मैंने पूरा बता दिया, राइट। तो फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ। तो लाइक मेरे को भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास 2 इंटरव्यू हो, मेरे पास 2 ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप कर रखी है, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो हाँ थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था। लेकिन ठीक है, ये चीज़ मेरे को पता थी कि अभी इसमें नहीं हुआ और किसी कंपनी में हो जाएगा। तो ओरेकल का भाई तो हुआ था आपका। तो वही लाइक पतु सर से ना कि उनका पहले राउंड में नहीं हुआ, दैट वाज द शॉकिंग मोमेंट कि सबको पता था कि लाइक वो हाउ जैसे भी इंटरव्यू गया था पतु सर का, इट वाज गुड, इट वाज जस्ट कि इंटरव्यूअर को वो आंसर नहीं मिले जो उनको चाहिए, कि इंटरव्यूअर को भी कभी कुछ स्पेसिफिक वे में आंसर चाहिए होते हैं, समटाइम्स वी डिडंट गिव दैट सो दे रिजेक्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू कैन लर्न इन दिस। तो बेसिकली मैं गया, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, थोड़े डीएसए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और लास्ट नाइट ईसीएन ऊप्स ये सब पढ़ के गए थे। पहला इंटरव्यू दिया, हो गया क्लियर, मैंने कहा खुश हो गए। सेकंड राउंड में गए, एचआर राउंड हो गया डायरेक्ट, एचआर बेस्ड क्वेश्चन विच आज वो जिसके लिए सोचा ही नहीं था, प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, एचआर भी हो जाएगा डायरेक्ट, उसमें फिर लग गए। लेकिन हाँ पता था। सेकंड राउंड हो गया था, सेकंड राउंड हो गया था, थर्ड राउंड नहीं सेकंड राउंड में एचआर में रिजेक्ट कर दिया ना, फिर रिजेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। एचआर राउंड में रिजेक्ट किया, लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एचआर राउंड आल्सो, कि पूछ लेंगे लाइफ के बारे में इन जनरल। तो वो सब चीज़ें तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाती हाँ, है ना, पूरी तुम्हारे जो communication एक्चुअल है वही बोलो, है लाइक हाँ। इतना एचआर को भी समझ में आ जाता है कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें आए हुए। तो जो चीज़ रियल है वो चीज़ बोलो, लाइक ऐसा बहुत ज़्यादा रियल भी नहीं बोलना कि एचआर भी पागल हो जाए क्या बोल रहा है वो। तो बट यही चीज़ है कि इंटरव्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लक बेस्ड होते हैं। तो लाइक हम लोग के ओरेकल में जिन लोग का हम लोग ने सोचा था पर्सनली कि जो लोग होंगे ओरेकल के सारे राउंड्स क्लियर करेंगे, उनमें से कोई नहीं हुआ। बट हाँ जो लाइक थोड़े बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो थे वो हुए। बट हाँ लाइक ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि हाँ इंटरव्यूज जो है लक बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लक बेस्ड होते हैं, है ना। ठीक है, तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी करो ना, तुम डीएसए वगैरह पूरा करके जाओगे, तुम सारे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे, है ना। और उसके बाद वहाँ पे तुम्हारा लक साथ देता है कि नहीं, वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लक साथ देगा। बट हाँ इन दी एंड वो है तो लक ही, खराब भी हो सकता है। सो लाइक जब ओरेकल आई थी तो हम लोग नॉर्मली जीएफजीस पे गए कि ओरेकल क्या क्वेश्चन करवाती है, तो देखा डीएसए क्वेश्चन, तो जितने भी लाइक यही हो रहा था जनरली, जो भी कंपनी आ रही थी उसके पहले डीएसए क्वेश्चन कर रहे थे जो वो इंटरव्यू में पूछ रहे थे। तो दैट रियली हेल्प कि डीएसए क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिमिलर ही क्वेश्चन आ रहे थे, उधर भी इंटरव्यूअर भी सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है,
And apart from DSA, they are asking for some questions. They generally asked about that. तो जनरली एक क्वेश्चन आया कि डू यू नो अबाउट लोड बैलेंसिंग. तो ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बस जस्ट बिकॉज आई वॉज इन करेक्ट फ्रेंड सर्कल. ठीक है, जिसमें वो बेसिकली डेफ की बातें करते रहते हैं लोग. वहाँ पे बैठ जाओ, वहीं पे 4-5 बार दोस्तों के साथ बैठो, तुमको काफ़ी कुछ उसी में पता चल जाता है. तो लोड बैलेंसिंग आई नो फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन अबाउट. उस कॉन्वर्सेशन से ही हम लोग लोड बैलेंसिंग पता था मेरे को, मैंने बोल दिया, इंटरव्यू इम्प्रेस हो गई. ठीक है, तो उसके बाद हाँ तो लाइक ये चीज़ तो ओरेकल का हो गया. देन आई गेस उसके बाद 2-3 कंपनीज और आई थी, लाइक एक मीडिया.नेट आई थी, उबर आई थी, राइट. सो इनका ऐसा था लाइक ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा लाइक DSA सब मांगती है हाई लेवल का. तो लाइक मेरी उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि लाइक मैं शुरुआत से डेव ही कर रहा हूँ, तो मैं DSA उतना किया नहीं. बट हाँ लाइक मैं अभी तुम लोग को सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम ठीक है, तुम डेव तो करते ही रहो. लाइक मैंने जो किया मैंने गलत किया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेव तो करते रहो. लेकिन हाँ एक जो पर्टिकुलर जैसे तुम कोई भी एक शीट उठा लो, है ना, तुम इस ड्राइवर की शीट उठा ली, किसी भी शीट उठा ली, या उसमें एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स दी रहती है जो कि तुम करते रहोगे, तो तुम्हारी लाइक एक जो एनालिटिकल थिंकिंग है कि जिस तरीके से भी एक DSA के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, राइट, तो वो बढ़ती जाएगी, है ना. तुम अगर सोचते होगे कि हाँ DSA मैं अभी कर रहा हूँ, कंपनी में जाके क्या काम आएगा DSA, है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी में जाके बिल्कुल काम नहीं आता. हर जगह छोटी मोटी चीज़ तो काम आती रहती है DSA की. तुम्हारे सर्चिंग एल्गोरिथम कहीं भी काम आ गया, तुम्हारे को डेटा स्ट्रक्चर्स काम आ जाते हैं. कभी लाइक ऊबर स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो वहाँ पे तो भी ऐसे मैप्स वाली एप्स है, तो उसमें ग्राफ्स वगैरह काफ़ी काम आते हैं. देन ग्राफ है तो ग्राफ के सारे एल्गोरिथम्स काम आएंगे, है ना. तो DSA ऐसा भी नहीं है कि मतलब कंपनीज में काम नहीं आता, कंपनीज में पूरा काम आता है. एंड उससे क्या होता है, तुम्हारा एक माइंड उस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि तुम एक प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, राइट. जब तुमने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम DSA की कर रखी होंगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. तुम्हारे सामने कोई भी एक प्रॉब्लम पटक दे, तो तुम ऐसा नहीं होगा कि भाई ये क्या आ गया और क्या. अगर तुमने कर रखा है उस टाइप का कोई सिमिलर क्वेश्चन, है ना, तो बहुत अच्छी बात है. नहीं भी कर रखा तो तुम्हारे पास एक सोचने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि तुमने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं सीट में, है ना, 300-400 क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं, तो तुम्हारे पास एक सोचने की कैपेबिलिटी रहती है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ, है ना. तुम 3-4 ट्रायल करोगे, तुम्हारे से वो क्वेश्चन हो भी जाएगा, है ना. तो हाँ DSA लाइक टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए. लाइक मैं ये कहूँगा कि तुम हफ्ते में 2-3-4 दिन कर रहे हो, है ना, लेकिन उस चीज़ को रेगुलर रखना है ना, रेगुलर रखना है. ऐसा भी नहीं है कि तुमने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया. और कॉन्टेस्ट वगैरह देने का मन है तो दे दो, नहीं तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली तो नहीं दिए थे. जी स्कैनर का भी मेरा ऐसे ही था कि OA तो जैसा मैंने कहा हो ही जाता है. देन इंटरव्यू में मेरे से जो उनने पूछा, मेरा कोर में पर्सनली ऊप्स एंड CN बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट. तो मैंने ऊप्स मेरे से पहले इंटरव्यू में CN और ऊप्स के क्वेश्चन पूछे, दूसरे में पूरा C++ के क्वेश्चन पूछे, राइट. एंड तीसरा इंटरव्यू जो कि मेरे को HR एक्सपेक्टेड था, वो भी मेरा टेक्निकल हो गया. उसमें भी OS और ऊप्स के क्वेश्चन पूछे, OS CN एंड ऊप्स के. तो वो हाँ मैंने इजीली टैकल कर दिए थे. बट ये जो अब जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू अपने लक बेस्ड होते हैं ना, मेरी DSA की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी. तो मेरे से जो पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, लाइक एक सिंपल सा DSA का क्वेश्चन था, लाइक वो CN रिलेटेड था. जिसमें अपन लोग को IP एड्रेस को सेम क्लास में है कि नहीं ये डिटरमाइन करना था. तो हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं C++ सिंटेक्स क्लियर हो तो बस आ जाएगा, एक डेटा स्ट्रक्चर लगना था. और बाकी थर्ड वाले में एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था, जो कि अगर तुम कोई भी सीट करोगे तो वो क्वेश्चन करोगे, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, राइट. सो ये मेरा लक था अच्छा, है ना. फिर जब मैं कंपनी में गया, मैं अपने पीयर से मिला वहाँ पे, को इंटर्न्स जो है मेरे, मैंने उनसे पूछा, किसी किसी से 5-5 6-6 DSA के क्वेश्चन करवा रखे हैं, है ना. तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है तो ऑल द वे, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन अगर नहीं है तो हाँ उस टाइम पे फिर ये चीज़ें मैटर कर जाती है. तो जैसा कि मैंने कहा लक बेस्ड होता है, तो लक बेस्ड था मेरे लिए कि मेरे से इतना कम DSA पूछा. सो मैं स्टार्ट करता हूँ सोगेज से. और सोगेज का इंटरव्यू कैसा था? तो बेसिकली एक दिन पहले मैंने एक ऐप बनाया था, मतलब वो प्रोजेक्ट वाला जो भी था, उसमें उसी से सीखा, उसी पे बेस्ड इंटरव्यू हुआ कि उसमें तुमने क्या किया उसमें अलग से. तो वही अब 3 वो थी ना APIs, 3 वो जो इनिशियली प्रोजेक्ट मिला था. हाँ, सो 3 APIs थी. सो ही आस्क्ड कि तीनों में से कोई भी API कॉल करके ये ऐसे ऐसे कर देना. सो इवेंचुअली व्हाट आई डिड कि आई इंटीग्रेटेड ऑल दिस 3 APIs ना, डेटा उससे लेना था और उसको पास करना. तीनों से API ले ली. तो ही वाज लाइक हाँ इट वाज गुड कि आपने तीनों को एक साथ करके दे दिया आंसर. दैट वाज गुड. एंड देन
लाइक प्रतु सेठ ना कि डीएसए रेगुलरली करते रहो कि बेसिकली दिस हेल्प्स इन योर लॉजिकल थिंकिंग। आप लॉजिकल थिंकिंग करने लगोगे एंड अगर डीएसए क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है ना तो योर लॉजिकल थिंकिंग विल बी हेल्पफुल कि आप आगे कोई और टाइप ऑफ इंटरव्यूज भी टैकल कर पाओ। लाइक मीशो में इट वाज नॉट प्योरली डीएसए राउंड, the questions are basically on SQL, so still but logical thinking helps, basically वही हुआ था। एंड देन फिर लेटर ऑन कि सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में गेस्टिमेट्स पूछ रहे हैं कि लाइक हाउ मेनी पीपल ड्रिंक्स टी इन मुंबई ऑन अ सिंगल डे, so it's a logical thinking how you think, they were basically checking how you think, so DSA helps in that also. Next is a general question to freshers who get into software engineering side. Like web dev start करना है क्या DSA start करना है पहले? हाँ, so बेसिकली पीपल केम इन की वेब डेव और डीएसए में क्या मतलब स्टार्ट क्या करना चाहिए। मैं कहूँगा कि C++ स्टार्ट करो, उसमें से डीएसए घुसो, ठीक है। डीएसए स्टार्टिंग में तुमको बोरिंग लगने लगेगा कि तुम स्विच करने लगोगे कि और क्या क्या है, फिर तुम वेब डेव में जाओगे, फिर वहाँ पे भी तुमको एक टाइम पे बोरिंग होगा ही होगा। तो वही कि डिफरेंट चीज़ें करते रहो बट डीएसए छोड़ो मत, डीएसए करते रहो, इट विल श्योरली हेल्प। तो लाइक मैंने जैसे काफ़ी लोग को पहले भी बताया है, तो लाइक मेरे से जूनियर सजेशन लेते आते रहते हैं, तो मैं कह रहता हूँ कि अगर तुमने लाइक आजकल तो यही है कि 11th-12th में कोई ना कोई लैंग्वेज सीख के आते हैं लोग। जिन लोगों ने लैंग्वेज नहीं सीखी है, लाइक मैं बिल्कुल ही फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी कॉलेज में एंटर हुए हैं, तो हाँ लाइक पहले तो तुम्हें एक लाइक लैंग्वेज सीखनी है। प्रेफरेबली मैं बोलता हूँ कि C++, अगर स्कूल में जावा कर रखी है तो जावा, हाँ। बट हाँ, तो उसमें क्या है, तुमने पहले पूरा सिंटेक्स वगैरह देख लिया, देन उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो वही रहती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है ना। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने कोड से स्टार्ट किया था, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था कि टैकल करना, कि भाई एक ये प्रॉब्लम भाई मैंने सॉल्व की। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 5-6 महीने तक ये किया था, है ना। तो उसके बाद फिर मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आया था, तो मैंने उसमें अंदर गया और अंदर गया, मैंने काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स वगैरह भी सीखी। मेरा फर्स्ट ईयर तो मोस्टली इसी में गया था, है ना। ये डीएसए की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा पर्सनली डेवलपमेंट तो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि उस टाइम सिंस हम लोग का कोविड था, तो कॉलेज में उतना एक्सपोजर नहीं था, सीनियर से हम लोग मिलते नहीं थे, ना उतने सेशंस इवेंट्स भी होते थे बट उतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो वहाँ पे फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो पीयर्स थे, उनने इंटर्न ही स्टार्ट कर दी। इंटर्न में पैसे मिलते हैं ना, तो फिर हम लोग को ऐसा लगने लगा कि हम तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं हैं, वो बंदा पैसे कमा रहा है। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते देखा, तो उसने क्या कर रखा था, उसने वेब डेवलपमेंट करके रखा था, तो मेरा भी वहाँ से इंटरेस्ट बना। हाँ, लेकिन सेशंस वगैरह भी कुछ कुछ होते थे, तो वहाँ पे भी सिखाते हैं। तो ऐसा है कि तुमने एक लेवल तक थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए वगैरह कर लिया, लैंग्वेज एक सीख ली, है ना। C++ और डेवलपमेंट के लिए मोस्टली पाइथन या जावास्क्रिप्ट जो भी है। उसके बाद फिर तुम थोड़ा एक डोमेन शिफ्ट करोगे डेवलपमेंट साइड की तरफ, है ना। डेवलपमेंट साइड में मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं कि बिकॉज सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, सबसे ज़्यादा सेशंस लोग उस चीज़ के लेते हैं, एंड सबसे इजी भी टू स्टार्ट वही चीज़ है ना। लोग HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। ये जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद मैंने देखा मोस्टली वो रुक जाते हैं, है ना। तो वो भी नहीं करना, है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम हाँ आगे पढ़ोगे, तुम फ्रेमवर्क्स पे जाओगे, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, रिएक्ट, नेक्स्ट और टेलमेंट, वो सब। और फिर उसके बाद बैकएंड में जाओगे, तो बैकएंड में हाँ Node.js, Express.js हो गया तुम्हारा, डेटाबेस वगैरह का देखोगे। तो मैंने क्या किया था, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था बट उतना ज़्यादा, फिर मैं एक टाइम के बाद बोर हो गया। फिर मैंने शिफ्ट किया, लाइक मैंने एंड्रॉयड में शिफ्ट किया था। उसके बाद एंड्रॉयड में मैंने किया, 1 महीना किया, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लाइक क्योंकि मैं बहुत पहले से एंड्रॉयड का मतलब कुछ ना कुछ तो करता ही रहता था। मोबाइल रूट कर लिया अपना कस्टम रिकवरी डाल ली, तो मेरे को उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हाँ, मैंने मोबाइल ऐप्स में मेरा इंटरेस्ट था, वो किया मैंने। 1 महीना वो किया, उसकी इंटर्न हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक 1-2 साल के पीरियड के लिए मैंने डीएसए पूरा गिव अप ही कर दिया था ना। ये मेरी एक गलती हो गई थी। तो हाँ, मेरे को कोई कॉन्स्टेंटली डीएसए भी करते रहना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग का देखा थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आया क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी कूल होते हैं, है ना। तो एज अ फ्रेशर तुम लोग को पहले तो एक लैंग्वेज, देन उसके बाद थोड़ा बहुत डीएसए, जब फिर उसका तो एक आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद तुम डेवलपमेंट में जाओ, और डेवलपमेंट में जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो।
उसके बाद जो तुम्हें सबसे पसंद आ रहा है वो चूज करो। सो कि लाइक इनिशियली जब भी कोई आता है कॉलेज में तो सुनता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स। तो आप खुद में इतना बिजी हो जाते हो कि एक पॉइंट पे आप फंस जाते हो कि अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। सो एट दैट पॉइंट यू हैव टू टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू, ठीक है। तो उस टाइम पे लाइक मैंने भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, बट नहीं मज़ा आ रहा था। तो देन इवेंचुअली व्हाट आई स्टार्ट कि मेरे को इन प्रोजेक्ट ही बिल्ड करना है ना, तो डायरेक्ट सीधे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। सो आई स्टार्टेड डायरेक्टली यूजिंग रिएक्ट एंड बिल्ड कर दिया, दैट्स इट। बस डॉक्स खोली, पढ़ते रहे और देख के कर दिया। Sir, mostly in first year in this college, people start doing CP also. Like, and then they'll get stuck in CP itself. They'll not do DSA questions. So, where should we do actually? What should we? तो लाइक CPP की DSA, CPP CPP की DSA, CP तो बेसिकली ऐसा है कि जब इनिशियली तुम लोग लैंग्वेज लर्न करोगे तो हाँ तुम जिस भी प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, लाइक मोस्टली प्लेटफॉर्म जैसे कोड फोर्सेस जाओ, है ना, तुम कोड शेफ जाओगे, है ना, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स रहती है वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी रहेगी, है ना। वहाँ पे तुम लोग को इनिशियली स्ट्राइक नहीं करना करेगा कि क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी अप्रोच यूज़ करके ये सॉल्व करना है ना। तो हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ हो जाती है एक सीपी वाली चीज़ हो जाती है ना। डीएसए क्या है, डीएसए सीधा स्पेसिफिक है, मतलब सीपी लाइक इज अ एडवांस वर्जन ऑफ डीएसए, राइट। तुम एल्गोरिदम्स में अगर पता होंगे, है ना, तुमने हर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करके रखा है, तुम्हें सारे एल्गोरिदम्स पता है ना, तब तुम उसको सीपी के उसमें अप्लाई कर पाओगे, लाइक क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे और तुम सोच पाओगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो हाँ, एक बेसिक लेवल तक मैं ये बोलूँगा कि हाँ सीपी करो, बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है हाँ तो तुम उसमें डीप डाइव भी कर सकते हो कि हाँ तुम कैंडिडेट मास्टर बन गए, बहुत कोर्सेज हाई रैंक पे चले गए, 4 5 स्टार 6 स्टार कोडर बन गए। बट हाँ, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। ये चीज़ अगर तुम्हारे उतना ही है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो एक बेसिक लेवल तक तुम्हें लाइक सीपी करना चाहिए। देन उसके बाद तुम्हें एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट। सीपी का भी वही चीज़ है कि तुम उतने हार्ड क्वेश्चन शुरुआत में मत करो, लाइक उतने ही करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाए। उसके बाद लाइक डीएसए करो, क्योंकि वो चीज़ इनफ है ना। तुम्हारे में जो इंटरव्यू में पूछेंगे तुम्हें डीएसए ही पूछेंगे, है ना। लाइक टू वो उतना लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन नहीं होगा, बट हाँ लेकिन तुमने कर रखा होगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सीपी क्या है, सीपी में इतना वास्ट है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या लगाना है वो सब चीज़ें। तो एक लेवल तक सीपी, उसके बाद डीएसए बोलना चाहेगा। हाँ लाइक सीपी में यही होता है ना कि अपन लोग जाते हैं एकदम एडवांस क्वेश्चन होता है, सो यू हैव टू नो ऑल द एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व इट एंड इट नॉट इजीली क्लिक द सॉल्यूशन इज नॉट इजीली क्लिक्ड, ओके। सो अगर आप डीएसए करो तो देयर इज आप जा रहे हो सोल्यूशन देख रहे हो क्वेश्चंस करने के बाद, तो देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है। आप अगर डिफरेंट सोल्यूशन को एक बार देखोगे ढंग से, सो यू विल नो कि हाउ कैन आई अप्रोच दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। एंड बेसिकली इंटरव्यूज में बहुत वो हेल्प होता है कि लाइक दे आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू स्टार्टेड गिविंग द सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन फर्स्ट, देन यू मूव कि इसमें और ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं। एंड द वे ऑफ थिंकिंग दिस ना कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके ऑप्टिमाइज करते हुए सॉल्यूशन दे रहे हैं, इट रियली हेल्प्स इन योर इंटरव्यू। That's it for this episode, guys. Thank you, sir. Thank you so much for spending your valuable time with us. And stay tuned for more episodes in Utan's Hype videos. Like, share, subscribe. फॉलो फॉर मोर कंटेंट।